सड़क बनी है ना, नई सड़क जो खड्डे खड्डे अभी भरे नहीं है, उसको भरने के लिए पहले आपको वो नहीं भरने उसको भरने के लिए आपको पहले एक एक, सीमेंट एक बजरी पार्लर लेकर वाली बुलानी पड़ती है। हाँ, उसको भरने के लिए आपको एक पार्लर वाली बुलानी पड़ती है, ठीक है ना? अब ये नहीं देते। अब वो तो भैया दे ठुमका लगाएगी, जैसे राजवर्धन परमार जी कह रहे थे कि वो यूं यूं करती है। पता नहीं तो अजीब अजीब बोलते हैं, कहते हैं कि ये इतना एक बार करेगी तो 500 रुपए, उससे ज्यादा करेगी तो 1000 रुपए, उससे और ज्यादा करेगी तो 5000 रुपए। भैया उसका तो कमाई का साधन बहुत बड़ा है। और हिंदुस्तान की बहनें, आपकी हिंदुस्तान की बहनें शरीफ है, मतलब शरीफ ऐसे शरीफ नहीं है, ऐसे तोड़ने में हम पीछे नहीं रहते हैं, पर वैसे शरीफ है, इस भगोड़ी की तरह नहीं है। बबीता का चैनल खोला है, बबीता का बेटे का चैनल खोला है, और भी वहां पे बहुत सारे हैं। जब पिटती है तब वो लोग अपने चैनल के लिए प्रार्थना कर दे होंगे, भगवान हम बचाने नहीं जा रहे, कहीं ये कल को हमारे चैनल को खत्म न कर दे। अरे 27 तारीख से पहले पहले मैं आपको बता रही हूँ, अगर 27 तारीख को ये वापस आ गई और फिर दूसरी डेट आ गई, तो ये 10 तारीख से पहले पहले जब हैदर भाई आएंगे, उससे पहले पहले ये सबके चैनल खत्म करके जाएगी। एपी सिंह जी ऐसे कूदते हैं कि जैसे किसी पेड़ में से पका हुआ आम गिरता है ना, आम के पेड़ में से। अरे मैं लड़ूंगा तुम्हारा केस। पराशर सर को साइड में कर देते हैं। मैं तो पराशर सर के ऊपर भी गुस्सा आ रहा है, मैंने तो उनका भी फिर दोबारा से सवाल करने हैं, बहुत सारे मेरे जहन में इतने सारे सवाल, पर वो ये नहीं बोल रहे कि भाई मैं इसकी जमानत वापस ले लूं। जमानत वापस लेने में क्या प्रॉब्लम है? अभी आपके पास है सारे कागज, आप हैं वकील, आप जमानत वापस ले लीजिए ना। जमानत वापस लेके फिर उसके बाद ये कुछ नहीं कर पाएंगे, और वो भी चलो फॉरवर्ड कीजिए। हैदर भाई यहाँ पे आ रहे हैं, वो आएंगे भी, यहाँ रहेंगे भी, अपना केस भी लड़ेंगे, कोर्ट भी जाएंगे। आप में जितनी हिम्मत है आप करवाइए, आपके बस की क्या है आप करवाइए। आज से सोचना शुरू कर दीजिए, आप 1 महीना है, आज से सोचना शुरू कर दीजिए आपको 27 तारीख को क्या करना है। 27 तारीख को, क्योंकि आपको वहां जाना है, कोर्ट जाना है, तो 10 तारीख के लिए सोचिएगा। 10 तारीख को बहुत ग्रैंड वेलकम होने वाला है उनका, हैदर भाई का। तो देखते हैं आप कितना कुछ कर सकते हैं। हम लोगों के लिए आप भेजिए, नोटिस भेजिए, हम फिर भी उनका वेलकम करने जाएंगे। नोटिस, आप अगर नोटिस आप 5 करोड़ का नोटिस फाड़ सकते हैं, तो हम आपका नोटिस तो आपके मुंह पे ही फेंक सकते हैं। हम तो आपके मुंह पे, पता नहीं और क्या, ऐसे तो पता नहीं कितने हमने फाड़ रखे हैं। आप जब 5 करोड़ का, 3 करोड़ का, और उसके बाद आप बोलते हैं कि जबकि सारे सबूत होने के बावजूद, मोमिन सर के पास पूरे सबूत है, वीडियो है इनकी, जो इनको देने गए उन्होंने वीडियो बनाई है, फोटो खींची है, इनको देते हुए फोटो खींची है, उसके बाद सफेद झूठ बोल रहे हैं। तौबा तौबा तौबा, मतलब मैं क्या ही बोलूं। एक सनातनी होने के बाद इतना झूठ बोल रहे हो आप। तो आपको किसने बोला, किसी ने बोला है कि अगर आपका मन करे तो इसको अगर डिपोर्ट करना तो एपी सिंह जी को भी भेज दो। तो मैं भी चाहती हूँ कि एपी सिंह जी को भी इसके साथ में सीधा, साले साहब आप भी जीजा जी के साथ, आपके जीजा जी आ रहे हैं लेने के लिए बच्चों को, 5 बच्चे ले जाएंगे। देखिए उनके 5 लोग आए हैं, एक तो उनकी वाइफ आई है, 4 उनके बच्चे आए हैं, 2 लोग एक्स्ट्रा जाएंगे, एक बड़ा लड़का और एक साला, ये तो जाएंगे जाएंगे। और मैं कह रही हूँ, मैं तो गवर्नमेंट से ये मांगूंगी कि इन अदालत से ये मांगूंगी कि एपी सिंह जी को भी वहां ट्रांसफर कर दीजिए। जितना यहाँ सीमा ने वो किया ना, उतने प्रताड़ित एपी सिंह जी भी होने चाहिए पाकिस्तान द्वारा। हाँ जी, न्यू ब्रांड बेटा मिल रहा है, बिल्कुल, जिसकी बॉडी शेमिंग कर रहे हैं हम, क्या हट्टा कट्टा है, बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, क्या बॉडी है उसकी, और उस बॉडी की हम शेमिंग कर रहे हैं। कितने गंदे लोग हैं हम, उस बॉडी की शेमिंग कर रहे हैं हम, जो बॉडी जो मस्त और बिल्कुल, फूक मारो तो पता नहीं कहाँ गिरेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा पत्तों में कि कहाँ गया, कोई सचिन नाम का था भी, हमें पत्तों में ढूंढना पड़ेगा। आज मैं खूब बॉडी शेमिंग कर रही हूँ, एपी सिंह जी देख लीजिएगा इस लाइव को, क्या कर सकते हो कीजिएगा, अब कीजिएगा। काला कोट आपने बोला, काला कोट पहनते हैं, वो अंदर से भी काले हैं और बाहर से तो आप लोग देख ही रहे हैं, वो तो जग जाहिर है। मैं उनकी भी बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब बात आ रही है, और करूंगी, नोटिस भेजिए आप, भेजिए नोटिस आप। अब तो हम इंतजार पे बैठे हुए हैं
पहले नंबर पे मेरा नाम लिखिए, अब पहले नंबर पे मेरा नाम लिखिए। मैं बोल रही हूँ सही दुनिया, बात है। आपको शर्म नहीं आती है? आप एक भगोड़ी को यहाँ पे सह दे रहे हैं, उस भगोड़ी को बेफालतू में आप नचा रहे हैं। कमाई आती है ना भाई जी, कमाई आती है ना भाई जी। कितना मिलता है, कितना हिस्सा मिलता है, कितने हिस्से होते हैं पता है आपको? हमें पता है। जिस दिन गवाही देने आएंगे ना, जिस दिन गवाही देने मोमिन खान ने बुला लिया ना, पूरे किस्से खोल देंगे, किस्से। सही बात है। आप जो है ना कटघरे में खड़े नहीं रह पाओगे, बेहोश होकर पानी छिड़कना पड़ेगा। और पानी छिड़कने का काम भी यही करेगी भगोड़ी, जो कह रही थी ना मेरे को भगोड़ी बोलते हैं। अबे बेशरम तो है ही भगोड़ी। पता नहीं तेरे को कब से आदत, 13 साल की उम्र से भाग रही है तू, 13 साल की उम्र से। अब बोल रही है तो अब 45 साल की हो गई, अभी तक भाग रही है। और 15-15, 20-20, 18-18 साल के लड़कों के साथ में भाग रही है, अपने बच्चों के उम्र के लड़कों के साथ में भाग रही है। अब तेरे भैया को बड़ा तरस आ रहा था ना कि सीमा को वो करते, भगोड़ी बोलते हैं, ये बोलते हैं, बोलेंगे। पैसे चाहिए ना आपको, पैसे चाहिए तो हम तो भगोड़े बोलेंगे, हमें तो नहीं चाहिए उसके पैसे। आप तो उसको नचवाते हो, नहीं नाचेगी। आप उसको बोलते हो एक दिन में 6-6 वीडियो डालो, 8-8 वीडियो डालो। कितने चैनल खुलवा रखे हैं आपने, बताइए तो जरा। आप जरा AP सिंह जी जरा काउंट करके बताइए, आपने कितने चैनल खुलवा रखे हैं। देखो मैं बताती हूँ, उसकी सास का चैनल खुलवा रखा है, उसकी ननद का चैनल खुलवा रखा है, उसकी देवरानी जेठानी का चैनल खुलवा रखा है, लप्पू का अलग चैनल हो गया है, खुद का अपना चैनल होगा। 5 चैनल तो ये खुद वो कर रही है। ये बोलेगी ना खाऊंगी ना खाने दूंगी। उस टाइम पे इसको मोदी जी का ये स्लोगन याद आ जाएगा, ना खाने दू, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। उस टाइम पे तो ये सही असली वाला वो बोलेगी। अभी तो ये ले लेके बोलते हैं ना मोदी जी का, मैं मोदी जी का परिवार हूँ, योगी जी का परिवार हूँ। जब वो किक मारेंगे ना तेरे पे, फिर पता चलेगा तेरे को कि तू किसका परिवार है। तब AP सिंह जी भी तुझे नहीं संभाल पाएंगे। और मैं अभी AP सिंह जी को बोलती हूँ, मत रखिए इनको, इसको इसके घर में। आप अगर आप भाई हैं और आप जेन्युइन भाई हैं और आप सच में इसको अगर बहन मानते हैं, क्योंकि आपकी बहन आपको खुद को बहन नहीं भाई नहीं मानती है, क्योंकि वो भी क्रिमिनल लॉयर है। उन्होंने अच्छे लॉ पढ़ी है, उन्होंने अच्छे कॉलेज में पढ़ा है, अच्छा लॉ कॉलेज में पढ़ा उन्होंने। तो आपको पसंद नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि आपके कर्तव्य जो थे वो उनके प्रति नहीं है। और जो भगोड़ियां आती है ना, आप उनको सह देते हो। एक वहां से आई थी बांग्लादेश से, वो आप पे इल्जाम लगा के चली गई कि आप गंदगी की दुकान चलाते हो। उसके बाद बहुत सारे यूट्यूबरों ने उसको बुलाया, वो आपकी धज्जियां उड़ा के चली गई। शर्म नहीं है? तब भी शर्म नहीं है? उसको भी बहन बोला था ना आपने, वो आपकी सारी धज्जियां उड़ा के चली गई। ऐसे बहने बनाते हो आप? हिंदुस्तान में इतनी प्यारी प्यारी बहनें हैं, एक एक बहन 100-100 के बराबर है। आपको वो अच्छी नहीं लगती है, वो आपको अच्छी नहीं लगती है। जो भगोड़ी इनलीगल, हाँ जी, हम ये नहीं देते ना, हम ये नहीं देते। आपने उसका चैनल ग्रोथ करवाया, आपने उसके आने के बाद अपने हिंदुस्तान की महिलाओं की तौहीन की। उसके खिलाफ भी आप हम मुकदमा कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, क्योंकि आपने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। आपने हमारी भावनाओं को ठेस इसलिए पहुंचाई है क्योंकि आपने बोला है कि आप सीमा हैदर को देख के जलते हैं, सीमा हैदर के इतने सब्सक्राइबर हैं, आप लोग जलते हैं। सीमा हैदर सुंदर है, उसका जब आप चौकटा ठीक कर लेते, आप कहते हैं ना कि उसका मजाक उड़ाते हैं, उसका मजाक आप उड़वा रहे हो, हम नहीं उड़ाते थे। आज मैं उड़ा रही हूँ आपके बोलने पे, क्योंकि कल आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे मोमिन सर का मजाक उड़ाया, मोमिन सर की तौहीन की है आपने, आपने हिंदुस्तानियों की तौहीन की। तो आज आप उसी हिंदुस्तान में रहते हैं। आप देखिए फैजल सर, दो 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 लोग हैं, दोनों लॉयर हैं, दोनों लॉयरों में फर्क देखिए आप। मोमिन सर को देखिए और उनको देखिए, देखिए फर्क देखिए। एक अपने देश के प्रति कितना स्वाभिमान और कितना वो रखते हैं, और एक अपने पर्सनल उसके लिए किसी और को नचा रहे हैं। ऐसी अगर मैं आपकी बहनों पे या आपके किसी घर वालों पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने उनको नहीं देखा, लेकिन ऐसे अगर आपको नचाया जाए तो आपको भी तो नचा सकते हैं। आप गृह मंत्रालय में आप एप्लीकेशन डाल के पाते हैं, इतना सब तो समझ रखा है क्या आपने हमें, इतना बेवकूफ समझ रखा है क्या आपने हमें। और आप किस किस को नोटिस भेजेंगे? आप खुद एक वो मुजरिम हो, और मुजरिम होने के बाद आप नोटिस भेजेंगे। शर्म नहीं है? नहीं है? नहीं है तो ये सुन लेना, ये वाली लाइव सुन लेना, उसके बाद शर्म कर लेना, चुन्नी उन्नी ओढ़ के।
ठीक है ना। बिल्कुल सही आज बात। मैं आपको बहुत ट्रोल करूंगी क्योंकि आपको तमीज नहीं है। सही बात। आपने जो पढ़ाई लिखाई की है उसकी बेइज्जती की है, आपने लॉ की बेइज्जती की है, आपने अपने प्रोफेशन की बेइज्जती की है, आपने कहीं पे भी अपने प्रोफेशन को जिंदा नहीं रखा। तब से जब से निर्भया बेटी का केस हुआ, सही बात। तब से आप किसी भी इंसान की नजरों में ऊपर नहीं उठे। आपने जो वहाँ लॉयर थी सीमा कुशवाहा, उसको आपने झुकाने के लिए कितनी कोशिशें की। उस महिला ने कसम खाई थी कि मैं निर्भया के दोषियों को सजा दूंगी, मृत्यु दंड दे के रहूंगी। आपने उसको भी कितना कुछ कहा, आपने कितना उसके कैरेक्टर पे, आपने उस बहन को उन मैम को कितना आपने गिराने की कोशिश की, लेकिन वो अपने हिंदुस्तान की बेटी थी और हिंदुस्तान की बेटी के लिए लड़ी। आपके जैसे नहीं, जहां मिला पैसा आप वहीं के हो जाते हो। सही तो बात। आपको तो लोग बुलाते ही नहीं है, आपको तो लोग देखते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। शकल देखते ही लोग बोलते हैं भैया तो वो वाला, वो तो नहीं है निर्भया वाला, भैया आओ कैसे, सही गेट बात। आउट, उठा अपनी जो और आओ कैसे। सही बात। आपकी तो ये वो औकात है, आपकी तो ये अहमियत है लोगों की नजरों में। आप तो कहीं से लगते भी नहीं हो कि भाई आप कुछ काम कर सकते हो।